सो ध्यान दो बई बेसिकली ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਮਸੀਕਿਊ ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਹੁਣ ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਮਸੀਕਿਊ ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਆ ਵਾ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਲੀਅਰ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੰਬੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਹੀ ਆ ਇਹ ਕਰਨੇ ਕਿਉਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ क्योंकि एक्चुअल च ना अपन करने तो आते पर अपने तो इन्ना टाइम नहीं होंगे कि आप इन्हू पढ़ सकें ठीक है सो मैं तुम्हें एक टिप देना बड़ी जरूरी जो लिसनिंग अपने को आता वा सैक्शन 1 ठीक है टेबल वगैरह होंगे मोस्टली अपन पता वा उन्होंने पढ़ने की लोड़ होंगी कि वह बिना पढ़े भी हो सकता बिना पढ़े भी हो सकता ना सो देखो पहला वो तुहानू एक एग्जाम्पल बोल के सुनाते हैं जो कि 30 सैकेंड की होंगी क्लियर है फिर तुहानू 1 to 5 क्वेश्चन पढ़ने लिए कहते हैं जो कि फिर 30 सैकेंड होंगे फिर उन्होंने बोलते फिर तुहानू 6 to 10 क्वेश्चन पढ़ने का मौका मिलता जो कि फिर 30 सैकेंड होंगे ठीक है तो फिर एट दी एंड तुहानू फिर टाइम देते टू चैक योर आंसर्स जो कि ऑलमोस्ट फिर 30 सैकेंड हो जाता एक हिसाब में जो आप वेखिया जाए तो पहले पैसेज दे विच पहले सैक्शन दे विच आपां नूं 2 मिनट इहो जे मिलदे आ जिन्हां दी आपां नूं जरूरत हुंदी नहीं क्योंकि पहला पैसेज आपां बिना पढ़े भी कर सकते आपां नाल भी कर सकते हैं कोई सो मैं की करदा वा कि जो लिसनिंग मेरे हाथ आती है ना मैं पहला ही देख लेना वा कि कित्थे कित्थे मेरे लंबे वाले एमसीक्यूज़ है तो जो मैंने पहले पैसे में टाइम मिलता वा ना जो एग्जाम्पल वगैरह बोलते पैंदे मैं एक्चुअल च ना लंबे वाले एमसीक्यू पहले ही पढ़ क्योंकि जो आपको 30 सैकेंड्स मिलते हैं करने लई उदों की हुंदा वा उदों टाइम इन्ना घट हुंदा वा या तो तुसीं सिर्फ स्टेटमेंट ही महा किते पढ़ पांदे जी 30 सैकेंड ठीक है तो जे तुसीं ऑप्शनस पढ़न जाओ तो पहले 2 ही पढ़े जाते पिछले छुट जाते तो फिर जो बोलना शुरू कर दो तो नाल ना रीड होंदा ना समझ आती की करते क्लियर सो इस करके इन्हों रीड करना बहुत जरूरी है क्योंकि इन्हों के भी ना आंसर एक एक वर्ड च होंदा वा पर वो आपको समझना पैना कि नहीं सो ये सब तो वड्डी टिप है कि इन्हों पहला ही पढ़ लीदा जो तुम पहला पढ़ लोगे ना तो देखियो आंसर लभने कितने ईजी होंगे क्लियर दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखना वा तुसीं अग्रीमेंट ते डिसएग्रीमेंट दे विच ठीक है हुण इहदे विच ते अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट नहीं हैगी पर कदी कदी तुहानूं ना इहो ਜਿਹੇ क्वेश्चंस आ जांदे आ मोस्टली सैक्शन 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਜਣੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਕ ਤੇ ਮੈਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ what will be their subject ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜੂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ A ਸਾਇੰਸ ਆਪਸ਼ਨ B ਮੈਥ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ C ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਨਾਲ ਆ ਗਏ क्लियर जो दो जने आपस में गल करते पे तो उनके एमसीक्यूज आते हैं ना कि माइक ते उनका सब्जेक्ट की होगा तुसीं ध्यान देना कि अग्रीमेंट ते डिसएग्रीमेंट वा किवें माइक कहूगा आई लाइक टू स्टडी साइंस ते मैरी कहूगी दैट इज माय फेवरेट सब्जेक्ट एज वेल बट जो उन्हें बट कहता मतलब साइंस नहीं गा सकता क्लियर वी थिंक दैट वी शुड स्टडी मैथ समझ गए इस तरह फिर अगे माइक भावें दोबारा कहे बट आई थिंक सोशल स्टडी वुड बी अ बेटर चॉइस तो वो कहोगी यस दैट इज करैक्ट जो उन्हें अग्री किया तो आंसर होगा सोशल स्टडी क्योंकि उन्होंने गल सारे की करनी जिथे दोनों अग्री करोगे इस तरह ध्यान ना सुनो दोबारा जिवें मैरी कहती है कि साइंस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट माइक कहता दैट आई लाइक दैट सब्जेक्ट टू बट आई थिंक मैथ इज अ बेटर ऑप्शन मैरी कहती इफ वी आर गोइंग टू चूज मैथ देन आई बिलीव सोशल स्टडी शुड बी चूजन माइक कहना दैट इज करेक्ट आंसर की होगा सोशल स्टडीज क्योंकि इहदे विच अग्री डिसएग्री मैटर कर ठीक है हुण इहनूं एक बार आपां पढ़ के वेखदे कि क्वेश्चन की तुसीं समझना वा कि अपनी एक ही जगह पे आंसर होगा बेसिकली ध्यान देओ एक वर्ड विच सो देखो काउंसलिंग सर्विस में कॉन्टैक्ट ट्यूटर्स तो ये देखना वा बस कि ट्यूटर्स नूं कॉन्टैक्ट कदों करो ठीक है कदों कॉन्टैक्ट करोगे ट्यूटर्स नंबर 1 दे आर टू स्लो इन मेकिंग मार्किंग असाइनमेंट्स ता मतलब जे वो बहुत ज्यादा स्लो आ असाइनमेंट्स को मार्क करने विच उदों कांटेक्ट करोगे ठीक है दे गिव स्टूडेंट्स अ लॉट ऑफ वर्क जे स्टूडेंट को बहुत ज्यादा वर्क दिंदे आ ता उन्हां नूं कांटेक्ट करोगे ते तीसरा दे डोंट इन्फॉर्म स्टूडेंट्स अबाउट देयर प्रोग्रेस जे वो स्टूडेंट्स को प्रोग्रेस दे लई इन्फॉर्म नहीं करोगे ता जिहड़ा वा कांटेक्ट करोगे तुसीं देखना वा कि कित्थे कांटेक्ट करोगे ओके क्लियर अगला क्वेश्चन किया स्ट्रेस में भी कॉज्ड बाय स्ट्रेस कॉज हो सकता है कितने करके न्यू टीचर्स करके टाइम प्रेशर करके कि अनफैमिलियर सब्जेक्ट करके ओके पहला तो मैं प्ले करदा वा तो दसना वा
कि काउंसलिंग सर्विस जी ट्यूटर्स को कदों कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। सो की है जो बहुत स्लो आ जो ज्यादा वर्क देंगे या जो इनफॉर्म नहीं करते करा प्ले एक बार। Now listen carefully and answer questions 11 to 14. So the counseling services we offer deal with any problems arising from your studies or in your life outside the university. Let's take academic counseling. If you're confused about subjects or how to combine them in your degree, then we can advise you and discuss the career you are aiming for so that you can see it all in context. We can also chase up your tutor if you're not getting proper feedback on how you are getting on in your subject. Besides help with academic problems, you may also need personal counseling. Mostly ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ ਆਨਸਰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਕਵਾਸ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਫੀਡਬੈਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਡੋਂਟ ਇਨਫੋਰਮ ਅਬਾਊਟ ਸਟੱਡੀਜ਼। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ ਕੰਟੈਕਸਟ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਚੇਜ਼ ਅਪ ਯੋਰ ਟਿਊਟਰਸ। ਚੇਜ਼ ਅਪ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਟੂ ਸਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਆ ਫੀਡਬੈਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਕਦੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਆਣੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੰਨਮਸ ਆਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਲਈਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਨਵੇਂ ਟੀਚਰਸ ਕਰਕੇ, ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਨਫੈਮਿਲੀਅਰ ਸਬਜੈਕਟ ਕਰਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Besides help with academic problems, you may also need personal counseling. If you think you're already under stress, well, just wait till classes begin next week. You'll have to start adjusting to teaching and learning methods that may be unfamiliar to you, as well as the mounting pressure as the deadline for that first assignment creeps up on you. आंसर किया आंसर वा बी। ਕਿੱਦਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡਸ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਨਫੈਮਿਲੀਅਰ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡਸ। ਟੀਚਰਸ ਨਹੀਂ, ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡਸ। ਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ, ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡੈਡਲਾਈਨ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡੈਡਲਾਈਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੋ ਨੇ ਅਨਫੈਮਿਲੀਅਰ ਵਰਡ ਜਾਣ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਆਨਸਰ ਲਗਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਟੀਚਿੰਗ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਆਨਸਰ ਲਗਾਓ। ਪਰ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਨ ਡੈਡਲਾਈਨ, ਆਫ ਡੈਡਲਾਈਨ। ਤੇ ਡੈਡਲਾਈਨ ਯੂ ਗੈਟ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡਸ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸਡ ਰਹੋਗੇ ਨਾ ਕਦੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਫੋਕਸ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਸੁਣਨ ਵੱਲ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਵੱਲ, ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਸੁਣਨ ਵੱਲ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਕੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਓ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੇ ਫਾਈਂਡ ਸਟ੍ਰੈਸ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਬਿਕੋਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆ? ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਵਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਲੱਗਦਾ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਓ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਦੇ। And of course, you have to cope with all this without your usual social network. You know, the social contacts, family and friends you could normally rely on for help. All of this causes anxiety. Studying overseas can trigger a personal crisis. You may have left a lot of... तो आंसर क्या आ गया? क्योंकि अगला क्वेश्चन पर्सनल, हुन अगला क्वेश्चन पर्सनल क्राइसिस शुरू हो गया, तो पिछला आंसर की होगा फिर? डिफिकल्ट गल की उन्होंने कि उन्होंने डिफिकल्ट लगता सोशलाइज करना, कि उन्होंने सोशलाइज करना। हुण उन्होंने सोशल सपोर्ट किया तो ही सोशलाइज लगाता, तो ही वर्ड्स नूं मैच करन दे, ठीक है। वर्ड्स नहीं मैच करने,
टाइम की तो गल हो ही नहीं, सही है। तो अपना आंसर क्या होगा? लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम फैमिली। उन्हें क्या, विदाउट योर सोशल नेटवर्क दैट इज फ्रेंड्स एंड फैमिली हु यूजुअली हेल्प यू आउट, वो हुण नहीं है तुहाडे कोल। सो की क्या, लैक ऑफ सपोर्ट। तो बड़े ध्यान नाल गल नूं घुमा के बोलते हैं, जान के तुहानूं वो वर्ड्स मिलते हैं जिहड़े कि तुहानूं आंसर वाल लैके जाण गलत वाल। सो ध्यान देना इस चीज़ वाल, वर्ड्स नहीं मैच करने, मीनिंग मैच करने। ध्यान दो, अगला देखो, कहते पर्सनल क्राइसिस हो सकता वा क्योंकि, क्यों क्राइसिस हो सकता वा? क्योंकि तुम बहुत ज्यादा लंबे समय तक स्टडी कर रहे जे अब्रॉड, क्योंकि बिजनेस प्रॉब्लम्स हैगियां तुहाडे अपने देश दे विच, ते तीसरा क्योंकि तुहाडी पर्सनल रिलेशनशिप खराब हो रही। पहला किया कि तुम बहुत ज्यादा लंबे समय तक इत्थे रह रहे जे, दूसरा तुहाडे देश दे विच बिजनेस प्रॉब्लम्स है, तुहाडे बिजनेस प्रॉब्लम है कोई, ते तीसरा तुहाडे पर्सनल रिलेशन च दरार आ रही। क्राइसिस मतलब सर प्रॉब्लम, ट्रेजेडी, क्राइसिस एक साथ, ठीक है। सो दसो तुम केड़ा आंसर है? बड़ा इंटरेस्टिंग जी, बड़े ध्यान ना सुनना जी। फिर मैं कह दवा वर्ड्स वाल नहीं जाना, मीनिंग वाल जाना। ओके, ध्यान ना सुने। Studying overseas can trigger a personal crisis. You may have left a lot of what you might call unfinished business back in your own country. Or you may have interrupted personal relationships, or even sometimes have broken them off to come overseas. And so the student often feels lonely, unhappy. की आंसर है? आ तो नहीं गा, ए तो नहीं गा, अपन पता हो सी वा आंसर। हुण उन्हें जान के बिजनेस देखिया, बोलिया बिजनेस का मतलब इत्थे वो वाला बिजनेस नहीं है, व्यापार नहीं है। इत्थे है कि जिवें यार हर्ष ते मेरा थोड़ा बिजनेस बाकी आपस च, मतलब साडा आपस कोई हिसाब किताब जिन्हों आपां कहंदे ना पंजाबी हिसाब रहिंदा, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਪਰਸਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹੋਣ। ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ या ब्रोकन ऑफ रिलेशंस। तो अपना आंसर क्या गया? पर्सनल रिलेशनशिप, डिसरप्शन टू पर्सनल रिलेशनशिप्स। आंसर हो गया सी, ना कि बी। फिर वही गल, जान के बिजनेस वर्ड मैं साफ क्लियर करके बोलिया ताकि तुम आंसर बी लगाओ, समझे? कहते स्टूडेंट्स का सैल्फ एस्टीम गवाच सकता वा। सैल्फ एस्टीम होती सैल्फ रिस्पैक्ट, जे उन्होंने कोर्स बदलना पै जे, जे वो कोर्स कंप्लीट ना कर पान, या जे फैमिली बहुत ज्यादा प्रेशर पावे, बच्चे का सैल्फ एस्टीम क्यों जाती है? जे उन्हें कोर्स बदलिया, कोर्स खत्म नहीं किया, या फैमिली का प्रेशर। सुनो, What about exam stress? It affects nearly everyone to some extent, but especially overseas students like yourselves. There may be a huge amount of family pressure on you to succeed. And if you fail a subject or drop out of a course because it's too difficult, then your self-esteem can suffer. But it's not the end of the world if you don't. हुण आंसर की होगा दसो, बी के सी? आंसर होगा बी। पूछो क्यों? क्योंकि जदों ने फैमिली की गल की, हाले तक ड्रॉप आउट की, हाले तक सैल्फ एस्टीम की गल नहीं की। जिन्नी देर तक सैल्फ एस्टीम की गल नहीं करूंगा, तुहाडा आंसर नहीं आना। उन्हें कहा तुहाडे ते बहुत ज्यादा फैमिली प्रेशर हो सकता, तो जे तुसीं कोर्स ड्रॉप आउट कर दो तो तुहाडी सैल्फ एस्टीम डाउन चल जूगी। तुसीं वेखना वा सैल्फ एस्टीम की गल कित्थे कीती। फिर वही गल, वो की करदे, सारी जहान दे वर्ड्स बोल दिंदे ते फिर तुहाडा आंसर बोलदे कि जदों उन्होंने फैमिली की गल की ना, उद तक तो सैल्फ एस्टीम की गल आई नहीं हले। जिन्नी देर तक सैल्फ एस्टीम की गल नहीं आती, अपना आंसर नहीं आना, ठीक है। सो पिछले च भी इहदे च इस तरह ही किया इन्होंने, जो एंगजाइटी की गल की उदों इहदे तो बाद की गल, इत्थे भी इदां ही कीता, दोनों की गल की है, पर इनकी गल करके फिर कहते करके सैल्फ एस्टीम जा सकती। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आप, फिर अगले ते चलते। हुण क्वेश्चन वा कि स्टूडेंट्स इन फाइनैंशियल डिफिकल्टीज कैन रिसीव, जिहड़े फाइनैंशियल डिफिकल्टी स्टूडेंट्स आ उन्होंने मिल सकती है। ध्यान दिओ, पहला वा असिस्टेंट टू बाय बुक्स, किताबां खरीदने च हेल्प मिल सकती, ठीक है। लोन मिल सकता वा कोर्स की फीस पे करने लई, ते आखिरी जे अपना नो इंटरस्ट लोन, नो इंटरस्ट लोन अपने एक्सपेंसिस दे लई, स्टडी एक्सपेंसिस दे लई, ठीक है। सो तीन चीज़ां जे, पहला वा बुक्स खरीदने के लिए मदद मिल सकती है, दूसरा वा लोन मिल सकता वा फीस तारन लई, या फिर नो इंटरस्ट लोन स्टडी के खर्चे के लिए, ठीक है। सो सुनियो ध्यान नाल, ठीक है। आंसर लगाना ही नहीं, आपां हुण आंसर नहीं लगाना, सिर्फ सुनो कि की कहण दे। एक बार सुन के मैं दसो कि उन्हें टोटल की गल कही, हर एक वर्ड सुनो अंदर।
And we all have money problems, don't we? But remember, full-time students can get a low-interest loan of up to $600 to buy books and for similar study-related expenses. That's right. And you can get double that amount if you can't afford an item of equipment you need for your course. आंसर क्यों नहीं था? आंसर नहीं था ए। क्यों ए? क्योंकि नो इंटरेस्ट नहीं क्या उन्हें, लो इंटरेस्ट क्या हो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਨਸਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋ ਇੰਟਰਸਟ ਲੋਨ ਟੂ ਬਾਏ ਬੁੱਕਸ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਏ ਹੀ ਕੱਲਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਲੋਨ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਮਦਦ ਕੀ ਆ? ਲੋਨ ਹੀ ਆ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਚ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨੋ ਇੰਟਰਸਟ ਕਹਿਤਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਲੋ ਇੰਟਰਸਟ ਬੋਲਿਆ ਨੇ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਕੋਰਸ ਫੀਸ, ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਨਸਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿਉਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣ ਦਿਆ, सिर्फ वर्ड्स से नहीं जाना। क्लियर है? समझ आई है? एक और करके देखिए, ध्यान दे। हाँ, सो ध्यान दे। हुण अपने कोल क्वेश्चन की आ गए, ठीक है। हुण पहला क्वेश्चन देखो, व्हेन डिड एशियाटिक लायंस डेवलप सेपरेट सब स्पीशीज। बड़े ध्यान नाल सुनना जिन्नू, बड़े ध्यान नाल। कहंदे सेपरेट सब स्पीशीज कदों बनी? 10,000 साल पहला, 1 लाख साल पहला। याद रखियो 1 लाख नहीं बोलते, 100,000 बोल देंगे होंगे जी। 100,000, 100,000 क्यों गया? 100,000। क्लियर है? ठीक है। ते क्यों गया? 10 लाख, 10 लाख नु बोल दे जे मिलियन। क्लियर है? सो आप ईजी वाले करन लगे हैं जिन्हां दे छोटे छोटे। ओके, सो ध्यान दो। सो की आ कि एशियाटिक लाइन्स ने सब स्पीशीज कदों डेवलप की? बड़े ध्यान नाल सुनना वा कि केड़ा आंसर होगा। ओके, सब स्पीशीज कदों डेवलप की? ये अपना क्वेश्चन है, ध्यान नाल सुनो। Most people think that lions only come from Africa. And you would be forgiven for thinking this, because in fact most lions do come from Africa. But this hasn't always been the case. If we go back 10,000 years, we would find that there were lions roaming vast sections of the globe. But now, unfortunately, only very small sections of the lion's former habitat remain. My particular interest is Asiatic lions, which are a subspecies of African lions. It's almost 100,000 years since the Asiatic lion split off and developed as a subspecies. आंसर किया At one time, बी है ना आंसर। पर पहला की कीता वेख्या ने, उन्हें पहला 10,000 years ago there were many lions वगैरह बोलिया, पर उद तक ना ही एशियाटिक लाइन्स की गल आई है ना सबस्पीशीज की गल आई। जो एशियाटिक लाइन ते सबस्पीशीज की गल आऊगी उदों ही अपना आंसर आना, तो फिर अपना आंसर क्या गया? ठीक है, बी। क्लियर है? अगला देखो, कहते पिक्चर्स ऑफ एशियाटिक लाइन्स कैन बी सीन ऑन एशियन कॉइन्स फ्रॉम। कहते किहड़े जगह के सिक्कियां उत्ते एशियाटिक लाइन्स की फोटो देखी जाती है? ग्रीस दे, मिडल ईस्ट दे कि इंडिया दे? तो देखना किहड़ी जगह के सिक्कियां उत्ते फोटो सिक्कियां दी जगह देखनी किहड़ी, बस ध्यान दो। At one time, the Asiatic lion was living as far west as Greece, and they were found from there in a band that spread east through various countries of the Middle East, all the way to India. In museums, you can now see Greek coins that have clear images of the Asiatic lion on them. Greek coins है, ते देखिए कंफ्यूज किवें करदे हैं। नॉर्मल बंदा बेचारा सुनदे हो, जे सिर्फ वर्ड्स पे ध्यान दोगे तो सुनना यार ग्रीस भी बोलता, मिडल ईस्ट भी बोलता, इंडिया भी बोलता, आंसर पक्का निकल गया होगा। फिर एंड ते बोले म्यूजियम दे विच ग्रीक कॉइन्स है, क्योंकि जो तक कॉइन्स नहीं आया तां आंसर नहीं आना। ग्रीक कॉइन्स हो गए ना सर, ग्रीक मतलब ग्रीस से। ठीक है, ते आंसर क्या गया? ए। अगे गए एशियाटिक लायंस डिसअपीयर्ड फ्रॉम यूरोप। ध्यान नाल, समय वाला बड़े ध्यान ना करना जी। एशियाटिक लायंस यूरोप तो गायब हो गए 2500 साल पहला, 2000 साल पहला के 1900 साल पहला। तो ये देखना कदों गायब हो गए। Most of them are dated at around 500 BC. However, Europe saw its last Asiatic lion roaming free 2,000 years ago. Over the next 1900 years, the numbers of Asiatic lions in the other areas declined. B, उन्हें फिर क्या उन्हें क्या? यूरोप ने अपना आखिरी लाइन में क्या 2000 साल पहला ते बाकी दे 1900 साल दे विच बाकी एरियास तो घट दे पे। सो अपना आंसर आ गया बी। अगला आ ध्यान दो, ठीक है। वेरी फ्यू अफ्रीकन लायंस हैव, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन जे, कहंदे बहुत घट अफ्रीकन लायंस दी की हुंदी आ लॉन्ग मेन, मेन हुंदी जे दाढ़ी, ठीक है। कोट विद वेरीड कलर्स ते फोल्ड ऑफ स्किन ऑन द स्टमक।
ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਰੀਕਨ ਲਾਇਨਸ ਕੋਲ ਆ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। So, how can you tell an Asiatic lion from an African lion, with which you're probably more familiar? Well, in general, Asiatic lions are not as big as African lions. The colour is more or less the same, but the appearance of the mane is different. That's the hair around the lion's face and neck. The Asiatic lion's mane is noticeably shorter than the African lion's. Asiatic lions also have a long fold of skin on their undersides, whereas not ਕੀ many ਆਨਸਰ ਹੈ? African lions have this. ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਆਨਸਰ ਵਾ ਸੀ, ਆਨਸਰ ਏ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਲਾਇਨਸ ਦੀ ਮੇਨ ਸ਼ਾਰਟਰ ਆ ਤੇ ਅਫਰੀਕਨ ਦੀ ਲੌਂਗਰ ਹੈ। ਕਲਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਵਾ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਲਾਇਨਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਈਡ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਫੋਲਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਫਰੀਕਨ ਲਾਇਨਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਬਸ ਆਖਰੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਖਰੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਲਾਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ 8 9 ਬੈਂਡ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟਿਪ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟਿਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਜ਼ਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਜ਼ਸ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੋਗੇ, ਹਾਏ ਓਏ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਨੀ, ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਆਪੇ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਊ। ਕਲੀਅਰ ਆ।